दिल्ली की सर्दियों में एक अलग सी खामोशी रहती है। दिन भर भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से भरी रहने वाली सड़कें रात होते ही अजीब सी शांति बोल गई। और पुरानी रेसिडेंशियल सोसाइटीज में जो सन्नाटा होता है और भी गहरा हो जाता है। नवंबर का महीना था। राहुल और नेहा की अभी शादी हुई केवल 2 ही हफ्ते हुए थे। दोनों ही काफी खुश थे और वो एक फ्लैट देखना चाहते थे दिल्ली में। दिल्ली के एक रोहनी एरिया में एक पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में फ्लैट उन्होंने एक रेंट पे ले लिया था। फ्लैट नंबर जो कि था वो था 111। बजट के हिसाब से काफी अच्छा फ्लैट था। थोड़ा पुराना अपार्टमेंट था लेकिन साफ सुथरा था जगह के हिसाब से। सोसाइटी में ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, तो इस वजह से रेंट भी काफी कम था। शिफ्ट होने के पहले ही दिन नेहा ने कुछ नोटिस किया कि बिल्डिंग में लोग काफी ज्यादा रिजर्व रहते हैं, यानी अपने आप में ही रहते हैं। लिफ्ट में मिलते हैं तो बस हल्की सी स्माइल कर देते हैं। बातचीत लगभग ना के बराबर। राहुल ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया इतना ज्यादा, वो थोड़ा बिजी रहता था अपने ही माइंड में। लेकिन नेहा को शुरू से ही लगता था कि इस बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो अजीब सा है, इस बिल्डिंग में या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि कोई उसको पैरानॉर्मल या कोई गोस्ट वाली फीलिंग आया करती थी। बस ये था कि जैसे लोग किसी बात का जिक्र करने से बच रहे हो बार बार वहां के। शिफ्ट होने के लगभग एक हफ्ते बाद की बात है। राहुल ऑफिस गया हुआ था। नेहा घर में अकेली थी और शाम का वक्त था। किचन में चाय बनाते हुए उसकी जो नजर थी वो ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर गई। कॉरिडोर सामने तक दिख रहा था उसको, काफी थोड़ा अच्छा कॉरिडोर था। वहां एक छोटी सी बच्ची जो थी वो खड़ी हुई थी वहां पर। उम्र मुश्किल से उसकी होगी 8 या 9 साल करीब करीब। दो चोटियां थी उसकी और उसकी जो ड्रेस थी वो येलो कलर की थी। और हाथ में एक पुरानी सी डॉल थी जो कि थोड़ी ज्यादा पुरानी लग रही थी, काफी ज्यादा। बच्ची सीधा खिड़की की तरफ देख ही रही थी, मतलब सीधा नेहा की तरफ देख रही थी। पहले नेहा को लगा कि किसी नेबरहुड की बेटी है, किसी नेबर में कुछ होगा तो उसकी बेटी होगी। उसने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। बच्ची ने भी धीरे से मुस्कुराया, नेहा की तरफ देखा और फिर कॉरिडोर के कॉर्नर की तरफ चली गई। बात जो थी वो वही खत्म हो जाती है। ये कम से कम नेहा को उस वक्त ऐसा ही लगा। अगले कुछ दिनों में वो बच्ची फिर नजर आई और कभी टेरेस की सीढ़ियों के पास नजर आती, तो कभी लिफ्ट के बाहर नजर आती, तो कभी सोसाइटी के गार्डन में नजर आती। ये सिलसिला चलता ही रहता है, कभी ना कहीं वो नजर आती ही रहती थी। उस बच्ची का नाम था तारा। ये बात नेहा को एक दिन पता चली जब बच्ची ने खुद अपना उसको नाम बताया। तारा बहुत ज्यादा नॉर्मल लगती थी, जैसे हर कोई बच्चा होता है। पर वो ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करती थी और वो ना ज्यादा ही शर्माया करती थी। पर जब भी मिलती थी हमेशा तो एक अजीब सी शांति के साथ, मतलब मुस्कुराती थी एकदम। नेहा को बच्ची काफी पसंद आई, नेहा को अच्छी लगी वो काफी ज्यादा उसकी नेचर से। कभी कभी उसको चॉकलेट्स भी दे दिया करती थी, कभी टॉफी दे दिया करती थी, ऐसे ही कुछ ना कुछ उसको देती रहती थी। कभी इसके साथ थोड़ी सी देर बातचीत कर लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी बातें नेहा को परेशान करने लग गई थी काफी ज्यादा। सबसे पहली बात ये थी कि उसने कभी तारा के पेरेंट्स को देखा ही नहीं था। तो ये बात थोड़ी उसको अजीब लगती थी कि इसके पेरेंट्स कहाँ हैं कहाँ नहीं है, बट उसने कभी ऐसे पूछा नहीं। और दूसरी बात ये लगी कि उसने कभी तारा को किसी फ्लैट में आते आते हुए भी नहीं देखा था। एक शाम राहुल ऑफिस से लौट ही रहा था। लिफ्ट का इंतजार करते वक्त उसने पहली बार तारा को देखा। बच्ची लिफ्ट के सामने बैठी थी। अपनी डॉल की जो थे वो बाल ठीक कर रही थी अपनी डॉल की, जैसे हर बच्चा करता है। राहुल ने कैजुअली पूछा कि हेलो, तुम यहीं पे रहती हो? तारा ने सर हिलाया। फिर उसने बोला कि तुम कौन से फ्लैट में रहती हो, राहुल ने पूछा। बच्ची ने सीधा उसकी आंखों में देखा और बिल्कुल नॉर्मल आवाज में बोली कि 111। राहुल हंस पड़ा एकदम। उसने बोला अच्छा, लेकिन 111 तो हमारा फ्लैट है, वहां हम रहते हैं, है ना? तो तारा कुछ सेकंड तक उसको देखती ही रही, उसने कुछ बोला नहीं। फिर उसने वही अजीब सी मुस्कान दी और फिर वो बोलती है कि ये अभी है। और फिर लिफ्ट का दरवाजा एकदम खुल जाता है एंड जो राहुल था वो अंदर चले जाता है। राहुल ने बात को मजाक में लेके थोड़ा भूल गया, उसने बुला दिया। लेकिन उस रात जब नेहा ने तारा का नाम लिया तो उसे बच्ची की वो लाइन आ जाती है, जो लाइन थी अभी है करके। तो दिसंबर की एक रात थी और बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, काफी ज्यादा। लगभग 2 बजे राहुल की नींद खुलती है। पहले उसे समझ नहीं आता कि उसकी आंख क्यों खुल गई अचानक से। फिर उसने कुछ सुना। ड्राइंग रूम से हल्की सी आवाज आ रही थी, वैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो एकदम। जो पुराने जो लकड़ी के फ्लोर थे उस पर हल्की सी आवाज सी आ रही थी। राहुल जो था वो सीधा उठकर बैठ गया वहां पे और नेहा भी जाग गई थी। दोनों कुछ सेकंड तक चुपचाप सुनते रहे कि आवाज कहाँ से आ रही है, किस टाइप की आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है। और फिर कुछ देर आवाज बंद हुई और फिर आवाज फिर आई, और इस बार थोड़ी सी साफ, जैसे किसी छोटे बच्चे के पैर की चलने की आवाज है। राहुल ने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और बेडरूम से तो वो थोड़ा बाहर निकला आगे की ओर।
पूरा जो फ्लैट था वो खाली था। सब कुछ अपनी जगह पर था। कुछ भी ऐसा अनयूजुअल सा उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि कोई चोर वगैरह आया, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन वापस बेडरूम में लौटते वक्त उसकी जो नजर थी, उसकी आंखें थी, वो डाइनिंग टेबल पर पड़ती हैं। टेबल पर एक छोटी सी डॉल रखी थी। पुरानी सी डॉल थी, दो छोटी वाली डॉल थी, बिल्कुल वैसी जैसे तारा के हाथ में होती थी। राहुल ने उसे उठाया और थोड़ी देर देखा। नेहा का जो चेहरा था वो एकदम सफेद पड़ गया था, जैसे कि इसने कुछ देख लिया हो। वो बोलती है कि डॉल यहाँ कैसे आई? ये डॉल तो तारा की है। किसी के पास जवाब नहीं था उस समय। दोनों ने इतना सोचा नहीं, क्योंकि रात का काफी समय था और राहुल को कल ऑफिस भी जाना था। तो अगली सुबह नेहा सीधा तारा को ढूंढने निकल जाती है। वो उसको देखने के लिए आती, तारा है कौन है, चक्कर क्या है। क्योंकि वो तारा को काफी टाइम से नोटिस कर रही होती है। तो कभी तारा यहाँ होती है, कभी वहां होती है। तो वो गार्डन के पास मिलती है तारा उस समय। नेहा ने डॉल उसके सामने रखी और वो बोलती है कि तुम ये कल हमारे यहाँ घर भूल गई थी ना। तारा ने डॉल को देखा और फिर नेहा की तरफ देखा और धीरे से कहा कि मैंने नहीं रखा। उसकी आवाज में पहली बार कुछ अलग था, कुछ ऐसा था कि इस पर तारा बोल रही है। जैसे वो सच में कंफ्यूज, उसको समझ नहीं आ रहा कि डॉल रखी किसने, ऐसा लग रहा था उसकी आवाज से। उस रात के बाद इंसिडेंट जो थे वो बढ़ने लगे ऐसे ही। कभी बेडरूम का दरवाजा जो था वो सुबह खुला मिलता था, तो कभी किचन की लाइट्स ऑन मिलती थी। कभी किसी बच्ची की हल्की सी कॉरिडोर में आवाज सुनाई दिया करती थी। लेकिन हर बार जब राहुल या नेहा चेक करते थे कभी कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो सब नॉर्मल दिखता था, कुछ भी ऐसा एनॉर्मल सा नहीं दिखता था। तो ये बात काफी अजीब लगने लग गई थी नेहा को। और अजीब बात ये थी कि तारा भी अब कम नजर आने लगी थी। मतलब हर जगह नजर नहीं आती थी जैसे वो पहले नजर आया करती थी। जैसे वो जानबूझकर उनसे बच रही हो, भागने की कोशिश कर रही हो, ऐसा कुछ लग रहा था। एक दिन नेहा ने सोसाइटी के पुराने सिक्योरिटी गार्ड से बात करना चालू कर दी। वो थोड़ा बुजुर्ग आदमी था, उसकी एज थोड़ी ज्यादा थी। बिल्डिंग के शुरू होने से पहले जो वहां पे काम चल रहा था, तो वो वहां जब से था वहां पर वो। जब नेहा ने तारा का नाम लिया तो आदमी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया एकदम से। और उसके चेहरे का जो था वो रंग बदल गया एकदम। वो बोलता है, मैडम आप उस बच्ची को कब से देख रही हैं? नेहा ने पूरी बात बता दी। नेहा को लगा ऐसी ऐसी बात है, मैं जब से देख रही हूँ ये हुआ था। तो जो गार्ड ने गहरी सांस लेता है, वो थोड़ी सी सिक्योरिटी गार्ड होता है, और वो कहता है कि और फिर जो वो बताता है, तो उससे नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लगभग 15 साल पहले की बात है कि फ्लैट नंबर 111 में एक फैमिली रहा करती थी, जहाँ पे अभी राहुल और वो रह रहे नेहा। वहां पे एक फैमिली रहा करती थी। उनकी एक बेटी थी, तारा। एक रात वो बच्ची अचानक से गायब हो जाती है। किसी को कुछ पता नहीं लगता। पूरे अपार्टमेंट उसे ढूंढने में लगा रहता है। पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन चालू होती है, लेकिन तारा कभी भी नहीं मिलती। ना तो जिंदा मिलती, ना मरी हुई मिलती। कहीं मिलती ही नहीं है। जैसे वो हवा में ही कुछ भूल गई हो। किसी को कहीं नहीं मिलती वो ढूंढने पर भी। उस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद उसकी फैमिली भी बिल्डिंग छोड़कर चली गई वहां से। और तब से फ्लैट नंबर 111 का नाम सोसाइटी में कोई लेता ही नहीं है डर के मारे, क्योंकि उनको कुछ अजीब सा लगता है वहां पे। उसकी सराउंडिंग में कुछ अजीब सी मतलब वाइब सी आती है, एकदम अच्छी वाइब नहीं आती वहां पे। राहुल को ये सब बकवास लगता होता है कि क्या बकवास है। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही नहीं था राहुल के पास। नेहा पुराने कपबोर्ड साफ कर रही थी, तो कपबोर्ड रखे हुए थे। बेडरूम के कोने में एक जो लूज वुडन पैनल था वो था वहां पर एक। तो उसके पीछे छोटा सा कंपार्टमेंट था, बिल्कुल उसके साइड में छोटा सा कंपार्टमेंट था। और कंपार्टमेंट में एक फोटो थी। पुरानी सी फोटो थी काफी, और वो काफी पुरानी फोटो पड़ी हुई थी वहां पे। फोटो में एक छोटी सी बच्ची थी जो मुस्कुरा रही थी। उसकी दो चोटियां थी और वही ड्रेस थी, येलो कलर की ड्रेस। और हाथ में डॉल थी। और वो बच्ची जो थी वो बच्ची थी तारा। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, और वो थी, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं। उस रात पहली बार राहुल को डर लगता है, क्योंकि ये सब स्टोरी वो सुन ही रहा था। तो अब उसके मन में और डर तो था ही, अब असली डर लगता है उसको। उसको लगता है कि भाई क्या है, क्योंकि जिस फोटो को वो हाथ में पकड़े हुए था, उसमें जो बच्ची थी, वो वही बच्ची थी जो पिछले 2 महीने से बिल्डिंग में घूमती हुई दिख रही थी उसको बार बार इधर उधर। और इस स्टोरी उस बच्ची के बारे में स्टोरी थी, बहुत सारी सुनी थी राहुल ने। और फोटो कम से कम 15 साल पुरानी थी। ऐसा नहीं कि अभी की हो। 15 साल पुरानी फोटो, और वो भी अब की तारा एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? अगली सुबह राहुल और नेहा ने फ्लैट छोड़ने का फैसला कर लिया। परेशान हो गए थे काफी ज्यादा, पैकिंग शुरू कर दी। शाम तक लगभग सब सामान बंद हो चुका था, सब बांध लिया था सामान एक साथ। बस कुछ बॉक्सेस जो थे बचे हुए थे, वो बचे हुए थे। जब नेहा ने आखिरी बार बेडरूम चेक करने गई, तो उसने देखा कि खिड़की के पास तारा खड़ी हुई है। बिल्कुल चुप, एकदम शांत, जैसे पहले दिन खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में एक उदासी सी थी, एकदम थोड़ा सैडनेस सी थी।
और थोड़ा डर नहीं लग रहा था उस समय गुस्सा भी नहीं था उसके अंदर, और बस एक उदासी थी छोटी-सी उसके अंदर मन में। कुछ पल तक दोनों एक-दूसरे को देखते रहे, फिर तारा ने धीरे से पूछ लिया कि तुम भी चले जाओगे ऐसे ही? नेहा ने हाँ में सर हिला दिया। तारा ने नज़र झुका ली अपनी और बहुत धीरे से कहा कि ऐसे ही सब चले जाते हैं, जो भी इस फ्लैट में आता है, सब मुझे छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद नेहा ने कभी उसे दोबारा नहीं देखा। तारा की फ़ोटो तो मिलती ही है, पता चलता है कि वो 15 साल पुरानी फ़ोटो है। राहुल और नेहा सोचते हैं कि तारा की जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, लेकिन असली हॉरर तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि तारा कभी गायब नहीं हुई थी। कभी भी वो गायब हुई ही नहीं थी। फ्लैट के अंदर एक हिडन स्टोरेज जो स्पेस था, एकदम छुपा हुआ स्पेस था। कंस्ट्रक्शन के दौरान एक्सीडेंट हुआ था उधर, बच्ची उसमें ही फँस गई थी। मतलब वो जो स्पेस था, वो हिडन स्पेस था, बच्ची उसमें फँसी रह गई थी। और जो चीज़ उन्हें मिल रही थी, वो तारा नहीं थी, कुछ और था। वो क्या था, क्या नहीं था, लेकिन वो तारा तो बिल्कुल भी नहीं थी। उनको ये 100% कन्फर्म था। तारा तो असल में फँस चुकी थी। कुछ जो सालों से तारा का रूप लेकर लोगों को फ्लैट नंबर 111 में रोकने की कोशिश कर रही हो। कुछ ऐसा था जो फ्लैट नंबर 111 में रोकने की कोशिश कर रहा था, जो भी वहाँ पे आ रहा था। कोई भी वहाँ पे आता, उन कपल्स को वो रोकने की पूरी कोशिश करता था। तो यही थी फ्लैट नंबर 111 की मिस्टीरियस स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी स्टोरीज़ बनाऊँ, या अगर आपके पास कोई स्टोरीज़ हो, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको और ऐसी स्टोरीज़ आगे देखनी हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।